2,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली M&M टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, अर्थ मूवर्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है और प्रोडक्शन के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वहीं वॉल्यूम के हिसाब से आप देखें तो M&M ट्रैक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। नतीजों की अगर बात करें तो सालाना आधार पर आय 16% बढ़कर 25,650 करोड़ रुपए आई है। वहीं मुनाफा 60% बढ़कर 2450 करोड़ हुआ है। हालांकि मार्जिन में हमने हल्का प्रेशर जरूर देखा है। आइए नतीजों पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहे हैं, कैपेक्स, नए लॉन्चेस, आगे की क्या तैयारियां हैं, ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का, सब पर विस्तार से बात होगी। चलिए जोड़ते हैं हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO मनोज भट्ट साहब को। मिस्टर भट्ट सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू अपना समय हमें देने के लिए। सर सबसे पहले तो बहुत तगड़े सेट ऑफ नंबर्स हमने देखे हैं। जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे उनको भी बीट करके M&M ने यहाँ नंबर्स रखे। क्या हाइलाइट्स रहे सर इस तिमाही के और किन कारणों से ग्रोथ आई है? अगर जो ये क्वार्टर देखा जाए तो ऑटो बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है बड़ी स्ट्रांग थी। आई थिंक व्हेन वी लुक एट द मार्केट शेयर, रेवेन्यू जो मार्केट शेयर जो है 21% है, जिस आप 40 बिप्स, इट्स द नंबर वन इन द SUV सेगमेंट। वी हैव क्लेम्ड दैट स्पॉट। अगर एंड दैट हैज लेड टू वेरी सॉलिड रेवेन्यू ग्रोथ, ओवरऑल 26% रेवेन्यू ग्रोथ। मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हुई है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो अबाउट 1.7%, so current margin is 8.3%. So auto business has been very, very strong. If you look at farm, while the revenue is flattish, but market share has gone up almost by about 80 bips by up to about 41.8%, which is also बहुत strong performance, and margins have been kept in a band. हमारी जो farm margins है वो typically 17 to 19% margin band में रहती है, and that is also the case. And then if I look at the consolidated level, except for TechM जहाँ पर थोड़ी weakness दिखाई दी थी हमें, but financial services is doing very well. I think some of our other businesses like holidays, like Accelo, all of them are doing well. So overall, अगर quarter देखें तो contribution from most businesses except TechM, where I think there is a turnaround plan जो in ओके place. ओके। अच्छा मनोज सर, अगर आप हमें बता सके, थोड़ा SUV सेगमेंट पे आप फोकस करते हैं, किस तरह की ग्रोथ आपको इस सेगमेंट से आते हुए दिखाई दे रही है? अगर हम Q4 की बात करें और पूरे नए वित्त वर्ष की यानी कि वित्त वर्ष 2025 की बात करें, कैसी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? We don't guide, but let me put some numbers which have been quoted. So, for example, SIAM ने forecast किया है कि 10 to 12% growth in the SUV segment next year. And what we are hoping is we should gain some market share because we have some launches coming, and I'll talk about it. तो उस हिसाब से हमारी जो expectation है, अगर 10 to 12% industry growth हो रही है, तो हमारी जो growth होगी वो mid to high teens होगी in that segment. एंड दैट इज बेसिस जो करंट मॉडल्स है प्लस हमारी जो XUV 300 रिफ्रेश आ रही है, उसके बाद देयर इज अ फाइडो थार कमिंग इन व्हिच इज आल्सो मच एंटिसिपेटेड व्हीकल है। वो काफी लोग उसका हमें अच्छी फीडबैक मिल रही है। एंड देन फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हमारी बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च होगी। तो 3 लॉन्चेस भी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। सो based on all of that, I think we are saying that if the industry we should be able to grow faster than the industry. ओके, वंडरफुल सर। अच्छा सर, ये नोटिस किया गया कि जो तीसरी तिमाही में कंपनी का शेयर 21% पर आ गया है और कंपनी एक बार फिर से जो है नंबर 1 पोजीशन पर चली गई है जहां तक SUV रेवेन्यू मार्केट शेयर का के पैरामीटर से हम देखें तो, पर्सपेक्टिव से देखें, नियर टर्म मार्केट शेयर टारगेट क्या है सर? नियर टर्म में काफी वेरिएशंस है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी जो रिफ्रेश आ रही है 300, फॉर एग्जांपल इन दिस क्वार्टर हम नए 300 बुकिंग्स नहीं ले रहे हैं फॉर द पुराना मॉडल, सो द वॉल्यूम्स विल कम ऑफ फॉर द क्वार्टर। देन एज वो नई लॉन्च होगी तो वापस इट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप। सो क्वार्टर इज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड रेफरेंस। बट अगर हमारी रेवेन्यू मार्केट शेयर देखी जाए तो इट्स ऑलवेज बिन बिटवीन 19.5 to 20, 21, it depending on the quarter. Last 2-3 quarters has been very consistent. इस quarter हम anticipate करें कि 300 के वजह से, because we are not taking bookings this quarter, so we are just waiting. तो हम but that will start recovering जैसे ही हम Q1 Q2 में जाएंगे next year.
ओके, वैलिड पॉइंट सर। अच्छा सर, अब थोड़ा फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट पर भी फोकस कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ अड़चने आ रही हैं फिलहाल। तो कब तक आपको लगता है कि इस सेगमेंट में डिमांड है वो नॉर्मलाइज होना शुरू होगी? और वित्त वर्ष 2025 के लिए सर इस सेगमेंट पर क्या आउटलुक रहेगा आपका? अगर ट्रैक्टर डिवीजन देखा जाए तो ट्रैक्टर इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बिकॉज अभी जो फैक्टर्स है, जैसे इरेटिक रेनफॉल था, रबी सोइंग इज डाउन, रिजर्वायर लेवल्स आर डाउन, और spending has been flat in the rural areas. So all of them are थोड़ा बहुत उससे नेगेटिव सेंटिमेंट है। बट अगर आगे देखें तो जैसे मॉनसून पे दो दो जो रिपोर्ट्स आई है वो नॉर्मल मॉनसून की आई है। देन टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसका मतलब है कि जैसे प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स गोइंग अप वर्सेस कॉस्ट ऑफ इनपुट कमिंग इनटू द फार्मर, वो भी पॉजिटिव है। एंड फाइनली जो ओवरऑल बजट में, जैसे ही बजट आएगी आफ्टर द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, आई थिंक अगेन that should release some more momentum into the rural economy. So those are the positive, negative. We are not taking a call on what will be the size, अगले साल कितनी growth होगी, that हम वो plan करके towards the May time frame तभी हम firm up करेंगे। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा सर, एज ऑन 1 कंपनी की जो एसयूवी की ऑर्डर बुक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2,26,000 यूनिट के आसपास की है। कब तक ये पूरी ऑर्डर बुक आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे? पहले तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो बैकलॉग होना चाहिए, तो आई डोंट थिंक इट विल बी गोइंग डाउन टू जीरो। बट जो हमारे सी व्हाट हमारा जो एंडेवर है कि देयर शुड बी अ रीजनेबल पीरियड फॉर वेट टाइम फॉर कस्टमर्स, सो व्हिच वी हैव अचीव्ड इन बोलेरो। एक्सयूवी 700 इज नाउ नॉर्मलाइजिंग। अभी जो है थार एंड स्कॉर्पियो में वेट periods are very high, so we are focusing on trying to bring that down over a period of time. Those will also come down. और द गुड थिंग इज जो बुकिंग्स रेट चल रही है वो बुकिंग रेट हैज बीन स्टेडी, आई थिंक, सो इट्स नॉट dropping, and our capacity is going up. So over a period of time this backlog will come down, but there will always be a backlog, is what we feel. सर, थोड़ा इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे। व्हाट आर योर थॉट्स इसके एक्सपेंशन को लेकर? और एक्सपोर्ट मार्केट है, किसी तरह की दिक्कतें क्या लाल सागर तनाव से बिजनेस पर आ रही हैं? सो इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात करें तो दो तीन चीजें हमने अभी वी आर इंट्रोड्यूसिंग, हमारे जो प्रोडक्ट्स है अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर्टेन मार्केट, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। आई थिंक वी आर नाउ फाइनली पुटिंग आउट द मार्केट्स एज द कैपेसिटी स्टार्टेड गोइंग अप, बिकॉज कैपेसिटी हमारे पास थी नहीं, तो वी कुडंट एक्सप्लोर सम ऑफ दीज मार्केट्स। सो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है वो हमारे ओवरऑल वॉल्यूम में इट्स स्टिल अ वेरी स्मॉल नंबर. And so overall, I think that's a market we want to grow. But I think it is going to be a slow growth going into next year because of some of the things आपने mention किया था कि overall inflation situation globally, overall slowdown situation. But हमारे जो advantage है, base is very small, तो from a small base growth is much easier. ऑलराइट मिस्टर भट्ट, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी पूरी जो डिटेल्स हैं कंपनी के आउटलुक और प्लान्स दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।